कब्र के अंदर से खौफनाक चीखें सुनाई दें। औरत की रूह पुकार रही थी, मुझे बचा लो, मेरे गुनाहों ने मुझे घेर लिया है। अस्सलामुअलैकुम। ज़ोक टीवी की एक नई वीडियो के साथ हाजिर है, जहां हम लाते हैं ऐसे वाक़यात जिनको सुन के दिल दहल जाए, रूह जाग जाए और ईमान ताज़ा हो जाए। एक सुनसान और खामोश कब्रिस्तान था। चांदनी रात अपने पूरे सुकून के साथ चारों तरफ फैली हुई थी। कब्रें एक दूसरे के दरमियान कतार की सूरत में खड़ी थीं और हल्की हुआ दरख्तों के पत्तों को हिला रही थी। इसी कब्रिस्तान में एक शख्स एक कब्र के सुरहाने बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर गम के साए गहरे थे। आंखों से बहते आंसू मिट्टी में जज्ब हो रहे थे और वो एक अजीब सी दुआ कर रहा था। वो बार बार कह रहा था, या अल्लाह, मेरी बीवी को कभी मुआफ न करना। उसकी ये बात सुनकर जो लोग थोड़ी दूर खड़े थे वो चौंक गए। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी ने आ भरी तो किसी की आंखें भीग गईं। किसकी जबान से ये बददुआ निकल रही थी और क्यों उस शिद्दत के साथ निकल रही थी, ये सोचकर सब हैरान थे। लेकिन वो शौहर था जिसका दिल टूट चुका था और जिसकी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं। उसने अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत की थी। वो उसकी जिंदगी की दुआ थी, उसकी खुशी उसकी हर ख्वाहिश थी। वो उसके लिए मेहनत भी करता रहा, कुर्बानियां भी देता रहा। जब वो बीमार पड़ी तो उसने अपना खून तक दे दिया ताकि वो जिंदा रहे। उसे कभी ये एहसास न होने दिया कि वो अकेली है या लाचार है। वो हमेशा उसके साथ खड़ा रहा। लेकिन इस औरत ने उसकी मोहब्बत की कभी कदर नहीं की। शौहर घर में होता तो खामोश रहती, लेकिन जब वो घर से बाहर होता तो गैर मर्दों से बातें करती, बल्कि उन्हें घर तक बुला लेती। वो बार बार समझाता कि गैर मुहर्रम मर्द से मिलना इस्लाम में जायज नहीं। ये हमारे रिश्ते को खराब कर देगा, ये हमारी इज्जत को नुकसान पहुंचाएगा। मगर वो हर नसीहत को मजाक समझती थी। जब भी बाहर जाती तो जरूरत से ज्यादा सनोर कर जाती। उसका लिबास तो इस्लामी होता, मगर अंदाज ऐसा होता कि लोगों की नजरें उस पर ठहर जाते। शौहर कहता था, औरत का असल जीवर हया है, अल्लाह ने उसे पर्दे के साथ इज्जत बख्शी है। लेकिन वो जवाब देती थी कि खूबसूरती इसलिए नहीं कि छिपाई जाए। शौहर अंदर ही अंदर टूट रहा था। इसकी गैरत बार बार मजरूह हो रही थी, लेकिन वो बर्दाश्त करता रहा, इस उम्मीद पर कि शायद वो बदल जाए। शायद वो एक दिन समझ जाए कि इज्जत ही जिंदगी का सबसे बड़ा जीवर है। फिर एक दिन ऐसा जुल्म हुआ जिसने शौहर की दुनिया ही बदल दी। मामूली सी बात पर इस औरत ने शौहर की बूढ़ी माँ को धक्का दे दिया। वो माँ जमीन पर गिरी और उसी वक्त उसकी जान चली गई। वो माँ जो हमेशा उसे बेटी कहकर बुलाती थी, जो उसके लिए दुआ करती रहती थी, उसका दिल टूट गया। अपने आखिरी सांसों में उसने कहा, बेटी, मैंने तुम्हें हमेशा बेटी समझा है और कभी बददुआ नहीं दूंगी। लेकिन याद रखना, जिस दिल को तुमने जख्मी किया है वो एक दिन तुम्हें जरूर याद आएगा। माँ की मौत के बाद शौहर की जिंदगी से रोशनी खत्म हो गई। उसने उस औरत के साथ मोहब्बत से जिंदगी गुजारी थी, मगर उसने हर रिश्ता तोड़ दिया। उसी लिए अब वो कब्र पर बैठा रो रहा था और कह रहा था, या अल्लाह, उस औरत को मुआफ न करना। इसी वक्त इस कब्रिस्तान से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे। उन्होंने उस शख्स को रोते देखा तो करीब आए और नरमी से पूछा, ए बंदे, तो अपनी बीवी के बारे में ऐसी बातें क्यों कह रहा है? क्या तुम नहीं जानते कि माफी देना ज्यादा बेहतर है? क्या तुमने ये नहीं सुना कि शौहर की दुआ मौत के बाद भी बीवी के हक में कबूल होती है? वो शख्स जिसका नाम अब्दुल सलाम था, उसने पूरी कहानी सुना दी। उसके हर लफ्ज में दुख था। उसकी आवाज भारी हो चुकी थी, आंखें मुसलसल बह रही थीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने शफकत से फरमाया, तुम अपनी बीवी के लिए मगफिरत की दुआ करो, क्योंकि अगर तुम मुआफ करोगे तो अल्लाह भी मुआफ करने वाला है। ये बात अभी मुकम्मल न हुई थी कि अचानक कब्र के अंदर से खौफनाक चीखें सुनाई दें। औरत की रूह पुकार रही थी, मुझे बचा लो, मेरे गुनाहों ने मुझे घेर लिया है। जिन गुनाहों को मैं दुनिया में हंसी खेल समझती थी, वो आज मेरी कब्र का अजाब बन चुके हैं। शौहर ये सुनकर कांप उठा। उसका दिल तड़प गया, आंखों में बहते आंसू और ज्यादा हो गए। वो बेअख्तियार बोला, या अल्लाह, ये मेरी बीवी थी, चाहे उसने जितनी भी गलतियां की हों, मगर उसने कुछ दिन तो मेरे साथ गुजारे थे। मैं उसे दिल से मुआफ करता हूँ,
तो भी उसे अपनी रहमत से मुआफ कर दे। जैसे ही उसने दुआ के लिए हाथ उठाए, वैसे ही कब्र के अंदर से आने वाली चीखें आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगें। कब्र पर एक अजीब सा सुकून उतर आया। ऐसा महसूस हुआ जैसे अल्लाह की रहमत वहां साया कर चुकी हो। उसे अंधेरा नजर आया। सानिब, बचो। आग, हर तरफ से अजाब उसकी तरफ आ रहा था। वो तड़पने लगा, लेकिन अब कुछ भी नहीं कर सकता था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक शख्स शदीद परेशान था। वो कड़कती धूप में तन्हा अपने लिए कब्र खोद रहा था। कह रहा था कि आज मेरी जान इस दुनिया के गमों से छूट जाएगी, आज मैं सुकून में आ जाऊंगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां से गुजरे और इससे पूछा कि ये कब्र किसके लिए खोद रहे हो। उसने जवाब दिया कि अपने लिए, मैं दुनिया से तंग आ चुका हूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि अगर वाकई अपने लिए कब्र खोद रहे हो तो आओ उसमें थोड़ी देर लेट कर देखो कि कब्र में कैसा महसूस होता है। वो शख्स कब्र में लेट गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए और दुआ की, या अल्लाह, अगर ये वाकई मरने के लिए तैयार है तो उसी वक्त उसे मौत दे दे। अल्लाह ने नबी की दुआ कबूल फरमाई और वो शख्स कब्र में मर गया। उसकी रूह निकल गई और फिर कब्र का अजाब शुरू हो गया। उसे अंधेरा नजर आया। सानिब, बचो। आग, हर तरफ से अजाब उसकी तरफ आ रहा था। वो तड़पने लगा, लेकिन अब कुछ भी नहीं कर सकता था। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा दुआ की, या अल्लाह, उसे दोबारा जिंदगी अता फरमा। और अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। वो शख्स दोबारा जिंदा हो गया। जब वो कब्र से निकला तो उसकी हालत बदल चुकी थी। इसका चेहरा जर्द था, खौफ से कांप रहा था। वो चीख कर बोला, मैं तो सुकून की नींद के लिए कब्र खोद रहा था, मगर ये तो अजाब का गड्ढा निकला। अब मुझे समझ आ गया कि दुनिया कितनी बेहतर थी और मैं कितना नादान था। वो भागता हुआ, रोता हुआ दुनिया की तरफ पलट गया ताकि अपने अहमाल दरस्त कर सके। ये वाकया हमारे लिए एक बहुत बड़ी नसीहत है। हम सबको मौत का सामना करना है, कब्र में जाना है। अल्लाह की याद को दिल में जगह दो, वरना न ये वक्त वापस आएगा, न ये मौके दोबारा मिलेगा। कब्र खुली और वो बच्ची जिंदा होकर अपनी कब्र से बाहर आ गई। एक यहूदी जो दिल से इस्लाम का दुश्मन था, इसकी जिंदगी में ऐसा लम्हे आया जिसने उसकी सोच, दिल और अकीदा सब बदल डाले। वो एक दिन मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता है। बस देखना था। जैसे ही मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर पर उसकी नजर पड़ी, वो नजर ठहर गई, जबान बंद हो गई और दिल जैसे रख गया हो। वो फौरन कह उठा कि ये चेहरा झूठों का हो ही नहीं सकता। वो एक ही लम्हे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न पर फदा हो गया। वो जहां भी जाता मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न, सीरत और अखलाक की बात करता। वो कहता, मैंने सिर्फ एक बार देखा, लेकिन वो एक नजर ऐसी थी कि दिल में उतर गई। अब दिल करता है कि बार बार देखूं, बार बार सुनूं, बार बार उनके कदमों में बैठूं। वो एक दिन कहता है कि अगर तेरे नबी वाकई वही हैं जो तुम कहते हो, अगर तुम्हारा नबी सच्चा है और जो वो कहता है वही हो जाता है, तो मैं भी गवाही देने को तैयार हूँ। उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मेरी एक बेटी कुछ दिन पहले फौत हो चुकी है। अगर आप उसे कब्र से जिंदा कर दें तो मैं फौरन कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लूंगा और सारी जिंदगी आपकी गुलामी में गुजार दूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चलो हम उसकी कब्र पर चलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ कब्रिस्तान पहुँचे जहाँ उसकी बेटी दफन थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र की तरफ इशारा किया और फरमाया कि उस कब्र से मिट्टी हटा दी जाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथ उठाए और अपने रब से दुआ की कि ए मेरे रब, इस शख्स को हदायत अता फरमा। अगर ये सच्चाई को कबूल करने वाला है तो उसकी बेटी को जिंदा कर दे ताकि ये तेरा दीन कबूल करे और तेरे महबूब का गुलाम बन जाए। चंद लम्हों बाद वो मिट्टी हली, कब्र खुली और वो बच्ची जिंदा होकर अपनी कब्र से बाहर आ गई। वो बच्ची बाहर निकली, आंखें खोले और कहा, अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम अलैकुम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेटी क्या तुम अपने वालिद के साथ वापस जाना चाहती हो? बच्ची ने सर हिलाकर इनकार किया और कहा, नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हरगिज़ अपने वालिद के साथ वापस नहीं जाना चाहती, क्योंकि मैंने मौत के बाद की दुनिया को देख लिया है। मैंने अपने रब की जात को पहचान लिया है और मुझे पता चल गया है कि उस दुनिया की चीजें वक्ती हैं, जबकि मेरे रब की रहमत और उसकी रजा हमेशा बाकी रहने वाली है। ये सुनकर वो यहूदी कांपने लगा, रोने लगा और कहने लगा कि ए अल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि आपका नबी सच्चा है, जिसके एक इशारे पर एक मुर्दा बच्ची जिंदा हो जाए। मैं उस नबी की गुलामी को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फख्र समझता हूँ। वहीं खड़े होकर उसने कलमा पढ़ा, इस्लाम कबूल किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में सारी जिंदगी गुजारने का अहद किया। उसने कहा, अब मेरे दिल में कोई शक नहीं, अब मेरी जबान पर सिर्फ एक ही नाम होगा और मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक ही चीज होगी, और वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत। अगर मुझे मौत भी आए तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर आए। सिर्फ उसकी कब्र पर कत्ते आकर भौंकते थे। अजीब बात ये थी कि पूरे कब्रिस्तान में सिर्फ उसी की कब्र को उन्होंने अपना ठिकाना बनाया हुआ था। एक शख्स का इंतकाल हुआ, दुनिया से रुखसत हो गया। उसके घर वालों ने हसबे रवायत उसे गस्ल दिया, कफन पहनाया, खुशबू लगाई गई और जनाजा पढ़ाया गया। अजीज वो अकारिब ने उसे कब्र में दफन कर दिया। सब कुछ बज़ाहिर आम तरीके से हुआ, मगर दफन होने के बाद एक अजीब वाकया शुरू हुआ। हर रात सिर्फ उसकी कब्र पर कत्ते आकर भौंकते थे। अजीब बात यह थी कि पूरे कब्रिस्तान में सिर्फ उसी की कब्र को उन्होंने अपना ठिकाना बनाया हुआ था। न किसी और कब्र पर जाते, न वहां आवाज निकालते, बस इसी एक कब्र के गर्द जमा हो जाते और जोर जोर से भौंकते। ये मंजर ख्वाब में एक नेक औरत को कई रातों से नजर आ रहा था। वो 5 वक्त की नमाजी थी, तहज्जुद गुजार थी, रोजे भी रखती थी। बार बार ख्वाब में यही एक मंजर दिखाई देता कि कत्ते आकर उसी कब्र पर आवाजें निकालते हैं। बलाखिर उसने अपना ख्वाब अपने शौहर को सुनाया। अगली सुबह शौहर कब्रिस्तान गया, उस शख्स की कब्र पर गया जिसका जनाजा उसने खुद पढ़ा था, और हैरत से देखा कि वाकई वहाँ कितों के पंजों के निशान मौजूद थे। जमीन पर वाज़ेह निशान थे कि वहाँ कुछ जानवर बैठे होते हैं। उसका मतलब ये हुआ कि ख्वाब हकीकत पर मबनी था। ये औरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में पहुंची और अपना ख्वाब सुनाया। आपने सुनकर पूछा, क्या वो शख्स शादीशुदा था? उस औरत ने कहा, जी हाँ, उसकी बेवी जिंदा है। आपने फरमाया, कल उसकी बेवी को मेरे पास ले आना, मैं खुद उससे पूछूंगा कि उसके शौहर ने ऐसी कौन सी खताएं की थीं कि मौत के बाद भी कब्र का सुकून उससे छन गया है, और कितने उसकी कब्र पर आकर आवाजें निकालते हैं। अगले दिन वो औरत उस शख्स की बीवी को साथ लेकर इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास गई। आपने उस बीवी से नरमी से कहा, मुझे सच सच बताना, कोई बात न छिपाना। तेरे शौहर ने जिंदगी में किया ऐसे काम किए कि उसकी कब्र पर कितने आते हैं। वो औरत रो पड़ी और कहा, या हजरत, मेरा शौहर बज़ाहिर नमाजी था, कुरान भी पढ़ता था, लेकिन 3 ऐसे बड़े गुनाह थे जो वो बड़े शौक से करता था। पहला गुनाह, वो दिल से मुसलमान नहीं था, सिर्फ जाहिर में था। मुनाफिकत उसकी फितरत बन चुकी थी, जबान पर कुछ और, दिल में कुछ और। बाहर से वो बड़ा मुत्की और नेकूकार दिखाई देता, मगर अंदर से उसका दिल सियाह था। मुनाफिकत ऐसी सिफत है जो इंसान को दीन से बहुत दूर ले जाती है। वो भी ऐसा ही था, लोगों के साथ कुछ, तन्हाई में कुछ। दूसरा गुनाह, वो हमेशा दूसरों से हसद करता था। भाइयों, रिश्तेदारों, हत्ता कि दोस्तों की कामयाबी भी उसे बर्दाश्त न होती। दूसरों की तरक्की देखकर अंदर से जलता था। छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयां करता। मैं उससे कहती थी कि हसद इंसानों की आदत नहीं, ये जानवरों का तरीका है। कत्ते आपस में हसद की वजह से लड़ते हैं, लेकिन वो बाज ना आता। तीसरा गुनाह जो सबसे तकलीफ दह था, वो ये कि वो रातों को जागता तो हो जरूर था, लेकिन इबादत के लिए नहीं। वो शराब पीता था, नशा करता था, गुनाहों में रात गुजार देता था, लेकिन जैसे ही फजर की अजान होती वो सो जाता और कभी नमाज के लिए नहीं उठता था।
ये उसकी मामूल की जिंदगी बन चुकी थी। मैंने उसे कई बार रोका, समझाया, मगर उसने कभी ना सुना। उसके ये 3 गुनाह यानी मुनाफिकत, हसद और नमाज छोड़ना उसकी मौत के बाद उस पर ऐसी नहूस्त की सूरत में जाहिर हुए कि कत्ते उसकी कब्र को अपना मस्कन बना चुके हैं। अब उस कब्र पर न खामोशी है, न सुकून, सिर्फ कित्ते हैं, आवाजें हैं, बेसुकूनी है। आज के नौजवानों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मौत के बाद तुम्हें सुकून मिले, तुम्हारी कब्र रोशनी वाली हो, तो आज से अपनी जिंदगी को दरस्त कर लो। 5 वक्त की नमाज अपना मामूल बना लो। हसद से दूर रहो, दिल को साफ रखो और कभी भी मुनाफिकत के रास्ते पर मत चलो, क्योंकि वही आदतें जो दुनिया में हम अपनाते हैं वही हमारी कब्र का मकदर बन जाती हैं। एक शख्स की कहानी। वो शख्स दौलत का दीवाना था, पैसों का आशिक था। उसकी 4 बेटियां थीं, चारों की सरकारी नौकरी थी। हर महीने तनख्वाहें आती थीं, घर में पैसा जमा होता था। वो शख्स अपनी बेटियों की शादी की फिक्र करने के बजाय उनकी कमाई से लुत्फ अंदोज होता रहा। आने वाले रिश्ते ठकराता रहा, कभी मयार का बहाना, कभी जात का, कभी कौम का, कभी स्टेटस का। असल में वो सिर्फ ये चाहता था कि उसकी बेटियां कमाती रहें। सालों गुजरते गए, बेटियों की उम्र 35-40 साल तक पहुंच गई। वो रोज सोचते हैं कि हमारा बाप हमारी शादी का सोचता क्यों नहीं। एक दिन वो सब मिलकर उम्रा पर चले गए। उम्रा के दौरान एक बेटी ने दुआ की और बाकी तीनों ने आमीन कहा। दुआ ये थी, ऐ मेरे रब, जिस तरह हमारे बाप ने हमारी जवानी बर्बाद की, हमें शादी से रोके रखा, तो भी उसे अपनी रहमत से दूर रख। बाप वो दुआ सुन रहा था। वापसी पर जैसे ही वो घर आया तो अचानक उसे अपनी बेटियों के रिश्तों की फिक्र लाहिक हो गई। मगर अब वक्त गुजर चुका था। जहां भी रिश्ता लेकर जाता, लोग कहते कि क्या कोई बूढ़ी औरत से शादी करता है? तुम्हारी बेटियां तो अब जवान नहीं रहे, उनके बाल सफेद हो चुके हैं, उनकी उम्र निकल चुकी है। वो बाप अब पछताने लगा, मगर वक्त हाथ से निकल चुका था। बेटियों की बद्दुआ ने उसकी जिंदगी से सुकून और चैन छीन लिया। वो रात को सो न पाता, दिल में बेचैनी, परेशानी, अफसोस। और फिर वो वक्त भी आ गया जिसका उसे खौफ था। मौत उसके दरवाजे पर आ खड़ी हुई। उसकी रूह कब्ज कर ली गई और वो दुनिया से रुखसत हो गया। हर बेटी बाप के जनाजे के सरहाने खड़ी होकर उसके लिए मगफिरत की दुआ करती है। लेकिन उस दिन लोग हैरान रह गए कि 4 बेटियां खड़ी होकर बाप के लिए रो रही थीं, लेकिन उस लिए नहीं कि वो फौत हो गया, बल्कि उस लिए कि उसने उनकी जिंदगी तबाह की थी। वो कह रही थीं, या अल्लाह, किसी और बेटी के नसीब में ऐसा जालिम बाप ना लिखना जिसने हमें जवानी में शादी से महरूम रखा, हमारे ख्वाब बर्बाद किए, हमें सफेद बालों वाली तन्हा जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया। खुदारा अपनी बेटियों पर जुल्म न करें। अगर वो बालग हो चुकी है तो उसकी शादी के लिए संजीदगी से सोचें। बेटी कमाती है तो ये अल्लाह का इनाम है, मगर उस इनाम को बर्बादी की वजह न बनाएं। ये कहानी 2 नौजवानों की है जो एक दूसरे के सख्त दुश्मन थे। दोनों में इतनी शदीद नफरत थी कि जब भी एक सामने आता, दूसरा वहां से हट जाता। उनकी दुश्मनी इस हद तक पहुंच चुकी थी कि वो एक दूसरे की नजर से बचने के लिए आसमान तले जगह ढूंढते फिरते, मगर सुकून नहीं मिलता था। फिर वक्त ने पलटा खाया। उन दोनों में से एक की मौत वाक़ई हो गई। जब दूसरे को अपने दुश्मन की मौत की खबर मिली तो वो बहुत खुश हुआ। उसे अंदर से एक सुकून महसूस हुआ। वक्त गुजरता गया, दिन बदलते गए। फिर एक दिन वही शख्स जो अपने दुश्मन की मौत पर खुश हुआ था, अचानक कब्रिस्तान से गुजरा। उसने देखा कि उसके दुश्मन की कब्र की हालत बहुत खराब है। कीचड़, मट्टी और बदबू से भरी हुई कब्र को देखकर उसका दिल कांप उठा। इस शख्स ने कब्र के अंदर झांका तो एक लर्जा खेज मंजर उसके सामने आया। वो दुश्मन जो रोज शीशे के सामने आकर अपनी खूबसूरती की तारीफ किया करता था, जो अपने चेहरे पर फख्र करता था, जो अपनी आंखों की मस्ती और अपने जिस्म की ताकत पर नाज करता था, आज वही शख्स कीड़े मकोड़ों का शिकार बन चुका था।
इसके जिस्म को मिट्टी ने निगल लिया था और उसके बदन पर जो गुरूर का ताज था वो खत्म हो चुका था। ये मंजर देखकर उसके दुश्मन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी आंखों से निकले हुए आंसू कब्र की मिट्टी को भगो गए। उसका दिल कांप गया और वो अंदर से टूट गया। उसे अपने रवैये पर सख्त शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने वहीं खड़े होकर एक फैसला किया और कब्र पर एक लिखी हुई तख्ती लगवाई। उस तख्ती पर ये अल्फाज लिखवाए कि है कोई भी शख्स किसी दुश्मन की मौत पर खुशी न मनाए, क्योंकि एक दिन हर इंसान को उसी अंजाम का सामना करना है। ये मंजर देखकर करीब खड़े एक अल्लाह वाले फकीर की आंखों से भी आंसू जारी हो गए। उस फकीर ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, या अल्लाह, जिसकी हालत देखकर उसका दुश्मन भी तुरस खा गया, ए मेरे करीम, तू भी उसे मुआफ फरमा दे। एक गांव में दो औरतें रहती थीं। दोनों का इंतकाल एक ही वक्त में हुआ। दोनों को एक ही वक्त में गस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया और दोनों का जनाजा भी एक साथ हुआ। लेकिन जब उनके करीबी रिश्तेदारों ने उनकी मियतें उठाएं, तो एक औरत की मियत बहुत हल्की थी, जैसे कोई फूल उठा रखा हो, और दूसरी की मियत बहुत भारी, जैसे कोई पत्थर। जब कब्रिस्तान पहुंचे तो लोगों ने देखा कि एक कब्र से खुशबू आ रही है। रोशनी थी, ठंडी हुआ थी, और दूसरी कब्र में बस गर्मी थी, तपश थी, अंधेरा था, जैसे जहन्नम की आग वहां खुली हो। लोग हैरान हुए, आखिर ऐसा क्यों? दोनों को एक जैसा गस्ल, एक जैसा जनाजा, एक जैसा वक्त, फिर इतना फर्क क्यों? बाद में पूछा गया तो पता चला जिसकी कब्र से खुशबू आ रही थी वो औरत बालग होने के बाद कभी बगैर पर्दे के नहीं निकली। उसके भाई, उसका बाप तक उसके सर के बाल नहीं देख सके। वो हमेशा मुकम्मल पर्दे में रहती थी। और दूसरी औरत, वो बन सनोर कर, मेक अप करके, शौहर की इजाजत के बगैर घर से बाहर निकलती थी। वो चाहती थी कि मर्द उसके चेहरे को देखें, उसके बालों पर नजरें डालें। वो चाहती थी कि लोगों की तवज्जो उस पर हो, उनकी निगाहें उस पर पड़ें। उसकी नीयत फुतना थी तो उसकी कब्र भी वैसी ही बनी। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप अपनी जिंदगी को जन्नत की तरफ लेकर जाना चाहते हैं या जहन्नम की तरफ। एक बूढ़ी और नाबीना मां थी। उसका सिर्फ एक ही बेटा था। शौहर का इंतकाल हो चुका था और अब घर में सिर्फ दो जानें रहती थीं, एक माँ और दूसरा जवान बेटा। इस बेटे ने माँ की खिदमत को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था। वो सुबह से शाम तक माँ के लिए लगा रहता था। कभी अपने हाथों से माँ को खाना खिलाता, कभी पानी पिलाता, कभी माँ को नहलाता और कभी कपड़े बदलवा देता। माँ की नाबीनाई की वजह से वो उसकी हर जरूरत खुद पूरा करता। जब शाम होती तो माँ कहती, बेटा मेरे लिए बस्तर न बिछा, मुझे मुसल्ला बिछा दे ताकि मैं अपने रब को मनाने के लिए खड़ी हो सकूं। सारी सारी रात वो बूढ़ी नाबीना माँ इबादत में मसरूफ रहती और आधी रात के बाद वो एक ही दुआ करती, ए मेरे रब, मेरे बेटे को लंबी उम्र दे, मेरे उस खादिम बेटे को सलामत रख, उसे जिंदगी दे क्योंकि वो मेरी खिदमत करता है। लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर था। चंद ही दिन गुजरे थे कि वो नौजवान बेटा उस दुनिया से रुखसत हो गया। माँ के लिए ये सदमा नाकाबिल बर्दाश्त था। वो बेटे की जुदाई में टूट गई। वो रो रो कर कहती, अब मेरी देखभाल कौन करेगा? कौन मेरे हाथ धोएगा? कौन मुझे नहलाएगा? कौन मेरे लिए मुसला बछाएगा? जब इस नौजवान को गस्ल दिया जा रहा था तो गस्ल देने वाले हैरान रह गए। उनका कहना था कि उसके चेहरे पर ऐसी रोशनी थी जैसे 14वें के चांद की चमक होती है। जब जनाजा उठाया गया और कब्रिस्तान पहुंचाया गया तो वहां मौजूद सब लोग इस वक्त हैरान हो गए जब उन्होंने कब्र में झांका। कब्र के अंदर रोशनी ही रोशनी थी, फूलों की खुशबू फैली हुई थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जन्नत की खिड़कियां कब्र की तरफ खुल गई हों। लोग कह रहे थे, यह है माँ बाप की खिदमत का इनाम, यह है वालिदीन की खिदमत गुजार बनने का सलाह। अल्लाह ताला के नजदीक वो इबादत भी इतना ऊंचा मकाम नहीं रखती जितना वालिदीन की खिदमत का अमल रखता है। जब सब लोग जनाजे के बाद वापस चले गए तो वो बूढ़ी और नाबीना माँ अपने बेटे की कब्र पर जाकर लेट गई। खून के आंसू बहाकर अल्लाह से दुआ करने लगी, या अल्लाह,
मैं तुझसे मौत नहीं मांगती, बस इतना चाहती हूँ कि जहाँ मेरा बेटा लेटा है मैं भी वहीं सो सकूं, मैं भी उसी जगह पर दफन हो जाऊं। अल्लाह ताला की रहमत जोश में आई। अल्लाह ताला ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जा मेरी इस बंदिया की रूह कब्ज कर ले, क्योंकि वो बार बार कह रही है कि मैं इसी बस्तर पर सोना चाहती हूँ जहाँ मेरा बेटा सोया हुआ है। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम गए और उस माँ की रूह कब्ज करके वापस ले आए। ये माँ 10 दिन तक बेटे की कब्र पर लेटी रही, हता कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वहां से गुजर हुआ। उन्होंने देखा कि कब्र के ऊपर एक लाश पड़ी है और उसके अर्द गर्द खून पीने वाले दरंदे बैठे हैं, मगर वो उस लाश को छू भी नहीं रहे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, या रब, ये क्या माजरा है? अल्लाह ताला ने दरंदों को बोलने की ताकत दी तो उन्होंने जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी, हम उसे खाने नहीं आए, हम उस नेक बंदी की हिफाजत के लिए बैठे हैं ताकि कोई कीड़ा, कोई मिखी उसके जिस्म को नुकसान न पहुंचाए। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, आखिर इस बंदिया ने कौन सा ऐसा अमल किया जिसकी वजह से उसे यह मकाम अता हुआ? अल्लाह ताला ने फरमाया, जब उसका बेटा फौत हुआ तो उसने सब्र से कहा, ए मेरे रब, अब मेरे दर्द सुनने वाला, मेरे दुख बांटने वाला मेरे सिवा और कोई नहीं। उसने अपना सब कुछ मेरे सपरद कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए ईसा, अगर मैं भी उसकी हिफाजत न करता तो फिर मुझे रब इल आलमीन कौन कहता? ये वो मकाम है जो अल्लाह अपने उन बंदों को अता करता है जो अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं। एक बार बनी इसराइल का एक शख्स था, बहुत बड़ा गुनाहगार। उसने अपनी पूरी जिंदगी गफलत में गुजार दी। उसने कभी सजदा नहीं किया, कभी नमाज नहीं पढ़ी, कभी अल्लाह ताला का नाम भी नहीं लिया। लोग कहते थे जब ये मरेगा तो शायद कुत्ते की मौत मरेगा, मगर जब वो फोत हुआ उसकी रूह ऐसे निकली जैसे किसी ऐमान वाले की निकलती है। न कोई तकलीफ, न कोई चीख, बस सुकून। लोग हैरान हो गए, इतना बड़ा गुनाहगार लेकिन सुकून से दुनिया से रुखसत हो गया। पूछा गया, आखिर उसने ऐसा कौन सा अमल किया था? तो पता चला कि वो लोगों को कर्ज दिया करता था और जब किसी से कर्ज वापस लेने का वक्त आता तो अपने नौकर से कहता, अगर उसके पास नहीं है तो उसे तंग मत करना, उसे कुछ मत कहना, अगर वो मजबूर है तो छोड़ दो, उसके दिल को तकलीफ न देना। और वो नौकर से हमेशा यही कहता, अल्लाह के बंदों के लिए आसानी पैदा करो, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी पैदा करेगा। बस यही एक नीयत, यही एक अमल इसकी बख्शिश का जरिया बन गया। अल्लाह ताला ने उसकी कब्र को जन्नत का बाग बना दिया, क्योंकि उसने अल्लाह के बंदों को सुकून दिया, इन पर सख्ती नहीं की। तो जैसे किसी को आसानी देने से कब्र जन्नत बन सकती है, ऐसे ही किसी को परेशान करने, तकलीफ देने, टेंशन में डालने से कब्र जहन्नम का गड्ढा भी बन सकती है। एक चरवाहा था जो अपनी सादगी और मुखलिसी में अल्लाह ताला से बातें कर रहा था। वो कहता, ऐ मेरे अल्लाह, तो मेरे पास आ, मैं तेरे बाल संवारूं, तेरे कपड़े धो दूं, तेरे जूते सीधे कर दूं, तो बीमार हो जाए तो मैं तेरा इलाज करूं, मैं तेरे लिए दूध ले आऊं। हजरत मूसा ने यह सुना तो गुस्से में आ गए और उसको सख्ती से डांटा। कहा, तो कफ्र कर रहा है, शिरक कर रहा है, अल्लाह ताला ऐसी बातों से पाक है, वो तेरे जैसे अमल का मोहताज नहीं। चरवाहा डर गया, रोता हुआ जंगल की तरफ भागा, अपनी बकरियां छोड़ दें, और रो रो कर कहने लगा, या अल्लाह, मैंने कुफ्र कर दिया, क्या तो मुझे माफ करेगा? मैं तो तुझसे मोहब्बत में ये सब कह गया, मुझे इल्म नहीं था। इसी वक्त अल्लाह ताला ने हजरत मूसा पर वही नाजिल की। फरमाया, ए मूसा, तुमने मेरे बंदे को मुझसे जदा कर दिया। वो मोहब्बत में डूबा हुआ मेरे साथ बातें कर रहा था और मैं रब होकर भी मोहब्बत से सुन रहा था। हाँ, वो बातें मेरी शान के लायक न थीं, मगर उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत थी, खुलूस था, नीयत साफ थी। ऐ मूसा, मैंने तुम्हें नबी इसलिए नहीं बनाया कि मेरे बंदों को मुझसे दूर करो, बल्कि इसलिए बनाया कि मेरे बंदों को मेरे करीब करो। जा, पहले मेरे बंदे को मना, उसके बगैर मैं तुमसे कलाम नहीं करूंगा। तो दोस्तों, अगर तुम अल्लाह के बंदों को नाराज करोगे, इनको परेशान करोगे, उनका दिल दिखाओगे, तो फिर क़यामत के दिन अल्लाह तुम्हें कैसे कबूल करेगा? आज ही तौबा करो, आज ही अल्लाह की तरफ पुलटो, उससे पहले कि अल्लाह तुम्हें अपने पास बुला ले।
सदका जारिया समझते हुए वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और ज़ोक टीवी को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।